नमो नमः। वीणा वादनी संस्कृत संस्थान में एक बार आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, आज हम श्रीमद् वरद राजाचार्य विरचित लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण को पढ़ते हैं। इनमें मुख्य परिभाषा को पढ़ते हैं और जो है जहाँ पर हमें ध्यान देने योग्य होगा उस पर भी हम एक नज़र डालेंगे, ठीक है? क्योंकि परिभाषा पूछी जाती है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं संज्ञा प्रकरण से, चाहे यूजीसी, नेट, जेआरएफ, डिग्री कॉलेज, टीजीटी, पीजीटी, यूपी का हो, झारखंड, छत्तीसगढ़, डीएसएसबी, कहीं का कोई भी एग्ज़ाम हो, संस्कृत का कोई भी एग्ज़ाम हो, शून्य से लेकर के शिखर तक, यहाँ से प्रश्न आना तय है। तो आओ हम एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण पढ़ते हैं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। अब हम महर्षि पाणिनि के 14 माहेश्वर सूत्र को पढ़ते हैं, जिनमें प्रथम है आ ई ऊण रील रीक ए ओंग ऐ औच हा या व रट लण इमंगणनम झभंग घड़ धस जब गड़ दस खप छठत चटतव कपय सससर हल। इन 14 माहेश्वर सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। मतलब इन 14 सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। वास्तव में ये सूत्र पाणिनीय व्याकरण की आधारशिला हैं। अच आदि प्रत्याहारों की सिद्धि इन्हीं सूत्रों से है। इनके अंत के अक्षर ण आदि इति संज्ञक है। हकार आदि वर्णों में अकार केवल उच्चारण के लिए है। हाँ, लण सूत्र में लकारोत्तरवर्ती अकार इति संज्ञक है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन सूत्रों में हकार का 2 बार प्रयोग किया गया है। पूछ लेता है कि पाणिनि के 14 माहेश्वर सूत्रों में ऐसा कौन सा वर्ण है जो 2 बार प्रयोग किया गया है? तो हाँ, इसका कारण यह है कि इसका उपयोग अट और शल इन 2 प्रत्याहारों में होता है। इन दोनों प्रत्याहारों का प्रयोग क्रमशः अर्हेण और अधुक्षत की सिद्धि के लिए सूत्र संख्या 138 देख लीजिएगा और 590 सल इगु पदादनिटः सूत्रों में हुआ है, ठीक है? आओ आगे देखते हैं। संज्ञा प्रकरण का पहला सूत्र है हलन्त्यम। उपदेशे अन्त्यम हलित स्यात्। उपदेशे अन्त्यम हलित स्यात्। उपदेश आद्योच्चारणम सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। ये पहला सूत्र है। यहाँ देख लेते हैं एक नज़र। जिससे उपदेश दिया जाता है, कहते हैं जिससे उपदेश दिया जाता है उसे उपदेश कहते हैं। जिससे उपदेश दिया जाता है उसे उपदेश कहते हैं। काशिकाकार ने उपदेश के अंतर्गत सूत्र पाठ और खिल पाठ माने धातु पाठ, गण पाठ, उणादि पाठ और लिंगानुशासन का ही समावेश किया है।
किंतु अन्य आचार्यों के अनुसार सूत्रपाठ, गणपाठ, धातुपाठ, उणादिपाठ, लिंगानुशासन, वार्तिक पाठ, आगम, प्रत्यय, आदेश, इन सभी को उपदेश कहा जाता है। श्लोक देख लेते हैं। धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम, धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम, आगम प्रत्ययादेशा उपदेशाः प्रकीर्तिताः। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दूसरा सूत्र है हमारा अदर्शनम लोपः। कौन सा सूत्र है? लोप, अदर्शनम लोपः। प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। इसको देख लेते हैं। अदर्शनम मिति, यह भी संज्ञा सूत्र है। क्या है? संज्ञा सूत्र। शब्दार्थ है अदर्शनम, अदर्शन, लोपः, लोप संज्ञक होता है। अदर्शन का अर्थ है श्रवणाभाव, अर्थात ना सुना जाना। स्थाने अंतरतम से स्थाने की अनुवृत्ति करनी होगी। यह षष्ठ्यंत में विपरिणत हो जाता है। इस सूत्र का भावार्थ होगा विद्यमान। ठीक है, विद्यमान का ना सुना जाना लोप कहलाता है। विद्यमान का ना सुना जाना लोप कहलाता है। तात्पर्य यह है कि लोप का अर्थ है उच्चारण से प्राप्त का ना सुना जाना, अर्थात सुने को अनसुना कर देना। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति सखान पद का उच्चारण करता है। किसका? सखान पद का उच्चारण करता है, किंतु 180 सूत्र संख्या ना लोपः से उसकी नकार का लोप हो जाता है। सखान पढ़ के देखिए। इसका अर्थ यह होगा कि सुनने वाला व्यक्ति नकार को नहीं सुनेगा। इस प्रकार श्रवण निषेध हो जाने से नकार का उच्चारण भी व्यर्थ हो जाएगा। फलतः व्यवहार में केवल सखा का ही प्रयोग होगा, ना कि सखा। ठीक है, तीसरा सूत्र हम देखते हैं। तस्य लोपः। क्या देखते हैं? तस्य लोपः। तस्येतो लोपः स्यात् णादयो अणाद्यर्थाः। तस्येति सूत्र का शब्दार्थ है तस्य, माने उसका, लोपः, लोप हो जाता है। तस्य किसका? यहाँ तस्य माने उसका अभिप्राय उपदेशे अजानुनासिक सूत्र से लेकर लसक को तद्धिते सूत्र तक की गई इत संज्ञा से है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा उस इति संज्ञक का लोप होता है। तात्पर्य यह है कि जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। सूत्र में तस्य का प्रयोग होने से यह लोप संपूर्ण इत संज्ञक क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आदिरंतेन सहित, जो हमने प्रथम सूत्र इति संज्ञक हो क्या बोलते हैं, हलंत्यम पढ़ा, उसके बारे में उसमें बताया गया है जो तस्य है। अगला संज्ञा सूत्र है आदिरंतेन सहित। अंत्यनेता सहित आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अन्त्येनेता सहित आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। यथा अणिति, आ, ई, उ। अणिति मतलब
अ ई उ वर्णानाम संज्ञा एवं अक अच हल एवं अक अच हल अलित्यादय। ठीक है, परिभाषा देखते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर एक दिन समझा देंगे। जिस सूत्र में समस्या होगी कमेंट करिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। उकालो अच ह्रस्व दीर्घ लुता। उकालोज ह्रस्व दीर्घ लुता। आप पढ़िएगा, मुझे उच्चारण दोष भी हो सकता है। उकालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुता। ऊश्च 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 वाह वाम काल इव कालो यस्य सो अच क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञः स्यात् सा प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा। क्या क्या? ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ह्रस्व माने मतलब जिसमें कम समय लगता है, दीर्घ मतलब जिसमें ह्रस्व से ज़्यादा समय लगता है, और प्लुत मतलब जिसमें बहुत समय लगता है, जैसे उश्च ऊश्च ऊश्च। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब यहाँ लिखा भी गया है ना, एक मात्रो भवेद ह्रस्व द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्ध मात्रकम। एक मात्रो दीर्घ मात्रो दीर्घुच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्ध मात्रकम। ठीक है, एक दो बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। एक मात्रो भवेद ह्रस्व द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्ध मात्रकम। कहते हैं कि एक मात्रा वाला ह्रस्व होता है ऊष्च, द्विमात्रिक को दीर्घ कहते हैं, त्रिमात्रिक को प्लुत और व्यंजन को अर्धमात्रिक समझना चाहिए। क्वेश्चन आते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, जरूर देख लीजिएगा, इसे लिख लेना इसको। एक मात्रो भवेद ह्रस्व द्विमात्रो दीर्घुच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्ध मात्रकम। ठीक है, अब जैसे देख लेते हैं। कुक्कुट के कु 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 शब्द में क्रमशः एक मात्रा द्विमात्रा, कु में एक मात्रा, कु में द्विमात्रा और कु में प्लुत होता है, जो है त्रिमात्रा का स्पष्ट रूप आरोह प्रतीत होता है। इसी से उसमें स्पष्ट प्रतीत होने वाले उ वर्ण को ही दृष्टांत रूप में ग्रहण किया गया है, आकार आदि अन्य स्वर को नहीं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। उदात्ता, उच्चैः उदात्ता, यह भी संज्ञा सूत्र है। ठीक है, उदात्त संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? उच्चैर उदात्ता। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। यह भी संज्ञा सूत्र है, शब्दार्थ है उच्चैः ऊंचा, उदात्ता माने उदात्त संज्ञा होता है, किंतु इससे सूत्र का तात्पर्य स्पष्ट नहीं होता। उसके स्पष्टीकरण के लिए पूर्व सूत्र उकालो अच, ये जो वाला सूत्र है, अच की अनुवृत्ति करनी पड़ती है। किसकी अनुवृत्ति करनी पड़ती है? अच की। सूत्रस्थ उच्चैः का तात्पर्य स्थानकृत ऊंचाई से है, ना कि आवाज की ऊंचाई से। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा उच्चैः ऊपर वाले भाग में उच्चार्यमान अच स्वर उदात्त संज्ञक होते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस स्वर का उच्चारण अपने निर्धारित स्थान के ऊपर वाले भाग से होगा वह उदात्त कहलाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए
आकार का स्थान कंठ है, यदि उसका उच्चारण स्थान कंठ के ऊपरी भाग से किया जाएगा तो वह उदात्त संज्ञक होगा। इसी प्रकार इकार आदि अन्य स्वरों के बारे में भी समझना चाहिए। नीचे ही अनुदात्तः, अनुदात्त संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? नीचैर अनुदात्ता, ठीक है, नीचा अनुदात्त होता है। यह भी संज्ञा सूत्र है और पूर्व सूत्र के समान इसका भावार्थ होगा निर्धारित स्थान के निचले भाग से उच्चारण किया जाने वाला स्वर अनुदात्त संज्ञक होता है। उदाहरण के लिए आकार का उच्चारण यदि कंठ के निचले भाग से होगा तो वह अनुदात्त कहलावेगा, ठीक है। समाहारः स्वरितः, समाहारः स्वरितः, सा नवविधोऽपि प्रत्येकम अनुनासिकानुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। कहते हैं कि समाहार इति, यह भी संज्ञा सूत्र है। शब्दार्थ यह है समाहार स्वरित संज्ञक होता है। सूत्रस्थ समाहार का अर्थ है समुच्चय अथवा एकीकरण, किंतु यह एकीकरण किसका होता है यह जानने के लिए उच्चैरुदात्तः से उदात्त तथा नीचैर अनुदात्तः से अनुदात्त की अनुवृत्ति करनी होगी। ये दोनों पद षष्ठ्यंत में विपरिणत हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम उदात्त, जैसे आ ई, उदात्त में कोई चिन्ह नहीं होता। यहाँ देख लेते उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वरों का प्रयोग केवल वेदों में मिलता है, ठीक है। वहाँ इनका संकेत चिन्हों द्वारा किया जाता है। उदात्त के लिए कोई भी चिन्ह नहीं होता। प्रश्न बहुत पूछते हैं यहाँ से, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, लिख भी लेना। किंतु अनुदात्त के नीचे पड़ी रेखा और स्वरित के ऊपर खड़ी रेखा का चिन्ह होता है। देख लीजिए, ये दिया गया है। उदात्त में कोई रेखा नहीं है, अनुदात्त में नीचे रेखा दी गई है और स्वरित में ऊपर एक खड़ी रेखा दी गई है, ठीक है। मुख नासिका वचनों अनुनासिका, क्या है? मुख नासिका वचनों अनुनासिका, मुख नासिका वचनों अनुनासिका। मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञः स्यात्। तदित्थम् आ ई उ री एसाम वर्णानां प्रत्येकम 18 वेदा। अब कहते हैं कि जो है किस किस के 18 भेद होते हैं, यहाँ देख लेना, ध्यान देने योग्य बातें हैं। आ, ई, उ, री, इन वर्णों के 18 भेद होते हैं। कभी कभी पूछ लेता आ के कितने भेद हैं? 18। ई के कितने भेद? 18। उ के कितने भेद? 18। री के कितने भेद? 18। री वर्णस्य 12, री वर्ण के 12 भेद होते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता। यहाँ लिखा है तरय दीर्घा भावात्। एचामपि, एच, ए ओ ऐ औ 12 भेद। तेसाम ह्रस्वाभावात्, इनमें ह्रस्व का भाव होता है। कहते हैं कि आ ई उ री आ ई उ री इनके 18 भेद, री वर्ण के 12 भेद जिसमें दीर्घ का भाव होता है, और एच, ए ओ ऐ औ के 12 भेद जिसमें ह्रस्व का भाव होता है, ठीक है। यहाँ ये जान लिए हम। आगे देखते हैं तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इसको देख लेते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, यहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है। और तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम ताल्वाद स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्चेते तद्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मिथः सवर्ण संज्ञम स्यात्। वार्तिक है रील री वर्णयो मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। दोस्तों कहीं कहीं उच्चारण दोष हो भी सकता है, उसको ध्यान में रखना।
माफ़ कर दीजिएगा उसके लिए। ठीक है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, रट लीजिए इसको। अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, इचु यसानाम तालो, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंताः, उपपद्यमानीयानाम ओष्ठौ, इमं गणनं नानानासिका च। ए दैतोः कंठतालो, ओ दौतोः कंठोष्ठं, वकारस्य दंतोष्ठं, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं, नासिका अनुस्वारस्य। ठीक है। अभी सिर्फ हम प्रकरण पढ़ रहे हैं तो इसको हम बाद में समझाएंगे, ऐसे ही ध्यान दे लेते हैं एक एक। ओके, आगे देखते हैं। यत्नो द्विधा, प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2। आभ्यंतरो बाह्यश्च आद्याः पंचधा। इसको हम ऐसे ही समझ लेते हैं। कहते हैं कि प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं और बाह्य प्रयत्न के 11 भेद होते हैं। आभ्यंतर के 5 भेद और बाह्य प्रयत्न के 11 भेद होते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। अणुदित सवर्णस्य च अप्रत्ययः, अणुदित सवर्णस्य च अप्रत्ययः, अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। अविधीयमानो अण् उदित सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। अत्रैवाण् परेण णकारेण कु चु टु तु पु। क्या है ये? उदितः। क्या है? उदितः। तदेवम् आ इत्यष्टा दशानां संज्ञा। तथेकारो कारो ऋकार 30, ऋकार के 30 भेद। एवं ऋकारो अपि, ऋकार के भी। इसका सूत्र है एक, जो है उनके अनुसार ऋ के 30 भेद होते हैं। ठीक है, दोनों मिला करके। एचो द्वादशानाम, जो मैंने पहले बताया है, ए ओ ऐ ओ के 12 भेद। अनुनासिकानुनासिकेन भेदेन यवला द्विधा, तेनानुनासिकास्ते द्वयोः द्वयोः संज्ञा। ठीक है, आगे देखते हैं। थोड़ा और है, वीडियो लंबी ना हो जाए। संयोग संज्ञा विधायक सूत्र है हलो अनंतराः संयोग। क्या है? हलो अनंतराः संयोग। अगला है, देख लेते हैं। सुप्तिगंतम पदम, पद संज्ञा विधायक सूत्र है सुप्तिगंतम पदम। इसको देख लेते हैं। सुबंतम तिगंतम चा पद संज्ञम स्यात्। पूछ लेता है पद संज्ञा विधायक सूत्र, तो हम बताएंगे सुप्तिगंतम पदम, सुबंतम तिगंतम चा पद संज्ञम स्यात् इति संज्ञा प्रकरणम। ये संज्ञा प्रकरण था। यहाँ से प्रश्न आते, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार था। यहाँ से प्रश्न आते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। एक शॉर्ट वीडियो सिर्फ जो 2-3 मिनट की होगी, जिनमें सिर्फ संज्ञा प्रकरण की परिभाषा होगी, वो लेके आऊँगी। और जो है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम को अलग से समझाना पड़ेगा आपको। माहेश्वर सूत्र को भी आपके सामने जो भी अपने ज्ञान के अनुसार आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। इनमें जो त्रुटियाँ होंगी मुझे माफ़ करिएगा। उच्चारण दोष हो सकता है, पर मैं उसे सुधार करने की कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।